मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की जानकारी हासिल करेंगे। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम इस नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर पाते हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से काउंटिंग जिन नंबर्स के बेस के ऊपर हम कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स आपके 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी तक, ये अनंत तक हो सकते हैं। अब हम ने कहा कि जिन नंबर्स के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, 5 रुपीज, 2 पेंसिल्स, इस तरीके से हम कभी भी ये तो नहीं कह सकते कि 0 पेंसिल, 0 पेन्स, 0 बुक्स, ऐसा नहीं करते हैं। अगर क्योंकि 0 पेंसिल का कोई सेंस नहीं है, इट मीन्स यहां पर जो 0 होता है वो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं होता है। और अगर हम 0 को नेचुरल नंबर्स में शामिल कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी तक, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर जिन नंबर्स के हेल्प से हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक। आज हम इन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के काइंड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ये जो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स है, इन्हें हम फर्स्ट इवन, नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, एंड फोर्थ कंपोजिट नंबर। इस तरीके से इन दोनों नंबरों को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन नंबर्स में से ही हमारे इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इवन नंबर्स, कौन से नंबर्स इवन नंबर होंगे? तो देखिए, फर्स्ट इवन नंबर, एक्चुअल में जो नंबर
एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल होते हैं, जिन नंबर्स को आप एग्जैक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर हमारा इवन नंबर कहलाता है। अब जो हमारे नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 और ऑल नंबर्स थे, इनमें से ये जो जीरो है, ये आपका ना तो इवन है, ना ऑड है, ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये नंबर आपका इन 4 नंबर्स की किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा। ना इवन नंबर है ये, ना ऑड नंबर है ये, ना प्राइम नंबर है ये और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा जो बाकी के नंबर्स हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर और ऑल नंबर्स में से, उनके अंदर जो नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल है एग्जैक्टली वो इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर रहता है, वो ऑड नंबर्स है। अब आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं नंबर लेता हूं 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर रहता है। इट मीन्स हमारे पास ये जो 15 है ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। अगर हम 18 लेते हैं तो 9 2 9 18 और हमारे पास रिमाइंडर रहता है 0। तो इस तरीके के जो नंबर्स है वो इवन और ऑड की श्रेणी में आते हैं। अब ये तो हमारे पास मैंने स्मॉल एग्जांपल्स दिए, बट अगर हमारे पास 4 डिजिट 5 डिजिट्स के नंबर्स आते हैं तो आपको 2 से डिवाइड करके देखने में काफी परेशानी होगी। इस चीज के समाधान के लिए हमने एक पॉइंट लेते हैं हम कि जिन नंबर्स के वंस प्लेस पर विच नंबर है 0 2 4 6 and 8 at one's place, वंस प्लेस के ऊपर जिन नंबर्स के अंदर 0 2 4 6 एंड 8 होता है वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आप किसी भी नंबर को बिना 2 से डिवाइड करे हुए ही ये पहचान सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैं ये एक नंबर लिखता हूं बड़ा सा, ये नंबर लिखा, दूसरा नंबर लिखता हूं ये इस तरीके से, ये 2 नंबर लिखे मैंने, इनके वंस प्लेस पर इस पर 8 है, तो 8 है तो यदि वंस प्लेस पर 8 है तो ये 2 से डिविजिबल नंबर होगा। इट मीन्स ये इवन नंबर है। और इसके वंस प्लेस पर 7 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इट मीन्स ये ऑड नंबर है। तो इस तरीके से भी हम इवन और ऑड नंबर की डायरेक्ट पहचान कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, वंस प्लेस का डिजिट अगर आपका वंस प्लेस का डिजिट आपका 0 2 4 6 एंड 8 है तो वो ऑल नंबर्स आर इवन नंबर, और इनके अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स है वंस प्लेस पर 1 3 5 7 एंड 9, ये नंबर्स वंस प्लेस पर है अगर तो वो नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर। नेक्स्ट लेते हैं हम प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एग्जैक्टली हमारे इन नेचुरल और होल नंबर्स में से वो नंबर होंगे जो नंबर अपने आप से डिविजिबल हो, केवल अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर्स जो अपने आप से और सेल्फ से डिविजिबल हो। इसके अंदर जैसे ये कहा जाता है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो जिस नंबर से डिविजिबल होता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो इसे दूसरे शब्दों में हम एक दूसरी डेफिनेशन के रूप के अंदर हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि केवल 2 फैक्टर्स रखते हो। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि केवल 2 फैक्टर्स रखते हैं। 2 से ग्रेटर फैक्टर नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए उनके। एक तो स्वयं हो गया, कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, और एक 1 से डिविजिबल होता है। हर कोई नंबर 1 से भी डिविजिबल होता है। तो 1 से डिविजिबल हो गया तो एक तो किसी भी नंबर का फैक्टर हो गया 1, और एक वो स्वयं अपने आप का फैक्टर है, अपने आप से डिविजिबल होता है। तो किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जिससे हम लिखते हैं 11। अब 11 जो है 1 से भी डिविजिबल है, और 11 जो है 11 से भी डिविजिबल है। तो ये 11 और 1 इसके 2 फैक्टर्स हो गए। और देखिए इसी तरीके से हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 23। तो 23 भी आपका 1 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, और 23 से डिविजिबल है एग्जैक्टली। इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल ये नहीं है। तो इस टाइप के नंबर्स जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो, अर्थात कहने का तात्पर्य जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स हो। अब देखिए इनमें से कौन से इवन नंबर है, वो प्राइम नंबर है। तो यहां पर ये 1 से डिविजिबल है, और 1 है तो ये अपने आप से भी 1 ही हो गया। तो यहां पर इसके 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, 1 का केवल एक ही फैक्टर होगा, 1 ही होगा। अतः ये जो हमारा 1 है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके अलावा आपका 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो देखिए मैं लिखता हूं कुछ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 1 to 50, 1 to 50 तक के मैं प्राइम नंबर्स लिखता हूं। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, एंड 49 भी प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
और 16। सॉरी, इसमें हमारा कहीं न कहीं एक गलत हो रहा है, एक बार पुनः चेक करते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर, 23 एंड 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, ये 49 प्राइम नंबर नहीं है। 49 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज 49 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 49 से भी डिविजिबल है, अर्थात 49 के 3 फैक्टर्स है हमारे पास। तो इस तरीके से ये 1 से लेकर के और 50 तक के प्राइम नंबर हमने लिखे, जो काउंटिंग के अंदर टोटल है, ये टोटल इनकी काउंटिंग है 15। तो 1 to 15 तक, 1 to 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि आपके सामने है। और इनके अलावा जितने भी नंबर है वो आपके, जिनके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स, जो नंबर, दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं आप, जो नंबर 1 के द्वारा, इटसेल्फ के द्वारा और 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से भी डिविजिबल है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दीज नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 8, तो 8 जो है आपका 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो देखिए इसके 4 फैक्टर्स हो गए, अतः ये 8 आपका कंपोजिट नंबर हुआ। इसी तरीके से ले लेते हैं हम 15। 15 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 15 जो है 15 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से जो ये 15 है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो क्या है कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, सीधी भाषा के अंदर जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की जानकारी हासिल की, आप इन नंबर्स को 1 to 100 तक की काउंटिंग लिख करके एक टेबल के रूप के अंदर सॉर्टिंग करके देखिए। 1 to 100 तक की काउंटिंग लिख करके इवन नंबर्स को सर्किल कर दीजिए या ऑड नंबर को सर्किल कर दीजिए। ऊपर क्वेश्चन लिख दीजिए, एडिंग सर्किल द इवन नंबर और ऑड नंबर, और उनको सर्किल कर दीजिए। जो नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर, बाकी बचे हुए सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 to 100 तक की काउंटिंग लिख करके उनमें से प्राइम नंबर्स के ऊपर सर्किल कर दीजिए, जो बचे हुए रह जाएंगे वो आपके कंप्लीटली कंपोजिट नंबर रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमने नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, जिनमें से हमने ये एक विशेष जानकारी प्राप्त की कि शून्य जो है, शून्य ना तो इवन नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम इन्हीं नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आने वाले वीडियोस से आप लाभ उठा सकें। ओके एंड गुड बाय।